हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में अध्याय 6 ध्यान योग के बारे में बात करेंगे। हमने अलग अलग योग का डिस्कशन करा है इस वाले सेक्शन में। फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी भगवत गीता की, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कर्म योग, हमने पढ़ा था यहाँ ज्ञान योग, हमें भक्ति की भी झलकी मिली और अभी भगवान हमें यहाँ ध्यान के बारे में बता रहे हैं ना। तो ध्यान कैसे, ध्यान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। तो ध्यान के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, क्या वो सही मार्ग है, क्या वो सही मार्ग नहीं है, या जिसको आजकल ध्यान कहा जा रहा है क्या वो ध्यान है, या ध्यान का कोई और कंप्लीट डेफिनेशन है। वो सारी चीजें हमें इस अध्याय में जानने के लिए मिलेंगी। क्या हम सही चीज टेक्निक्स को, सही चीजों को फॉलो कर रहे हैं, या हम कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहे हैं। उस तरीके का ये अध्याय है जो आपको ध्यान के बारे में सारे जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेगा। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत अच्छा है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनेंगे ध्यान योग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान योग अध्याय 6। हरे कृष्णा। तो अभी प्रश्न ये है कि ये क्या है। आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या ये योग है? यस और नो जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बताएंगे, या तो यस। चैट बॉक्स में डालेंगे। यस, ये योग है। बस एक प्रभु जी को ही पता है क्या? बाकी हमारे यहाँ इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये योग है या नहीं है, जल्दी से आंसर कीजिए। यस जी मैम है। यस यस। यस यस मैम। यस, ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सुंदर, ये योग है। चलिए, ये आपके हिसाब से योग है। 100% ही सब कह रहे हैं कि ये योग है। बस सौरभ प्रभु जी कह रहे हैं नहीं है। क्या है फिर सौरभ प्रभु जी, ये योग नहीं है तो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबके हिसाब से ये योग है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? जल्दी बताइए, तो इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई इतना टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ लिया मैंने आपसे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करा जी करें, जी क्या ये योग है। योग है? यस। सभी लोग बताएं। यस यस यस। यस। अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी फिर आपको योग ही लगेगा। ये क्या है? क्या हम इसे योग कहेंगे? नो। क्यों भाई, ये योग क्यों नहीं है? ये जिम्नास्टिक्स में आ गया शायद। हाँ तो है तो एक्सरसाइज ही ना। ये अष्टांग योग का पार्ट थोड़ी है। ये अष्टांग योग का पार्ट नहीं है। तो ये आपके हिसाब से योग नहीं है, केवल मुकुंद प्रभु जी को ही पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। आप ना एक्चुअली ये वाला बैच मुझे प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करें। वहां पे मैं आपको आके पकड़ थोड़ा लूंगी कि नहीं प्रभु जी, माता जी आपने गलत बता दिया, ये क्या कर दिया। ट्राई करा करें, इसमें कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। यस और नो तो एटलीस्ट आप लोग बोल ही सकते हैं ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पार्टिसिपेट करा करें, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये योग प्रभु जी के हिसाब से नहीं है, बाकी के हिसाब से है। तो ये क्या है, अच्छा ये बताइए, क्या ये योग है? ये तो बिल्कुल नहीं है योग। ये तो बिल्कुल योग नहीं है, नहीं है। अच्छा, नहीं है। ये सबके लिए योग नहीं है, बाकी सब योग था, ये योग नहीं है सबके लिए। ठीक है, क्यों नहीं है ये योग, कोई बता सकता है? इसमें इंटॉक्सिकेशन हो रही है। इसलिए ये योग नहीं है। ये योग है? नहीं। नहीं योग है। भाई योग है, वो लोग कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं योग नहीं है? वो योग योगा कर बिल्कुल। रहे हैं, पता है आपको, वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं ऊपर वेट लेके, वो उनके अकॉर्डिंग योग है। ठीक है, ये क्या है ये बताइए। आप फंस गए। है या नहीं है? हरे कृष्णा। ये है या नहीं है? नहीं है। बहुत कंफ्यूज है माता जी। रूपम प्रभु जी कह रहे हैं नहीं है। चलिए, अब इतने इजी पिक्चर्स आपको कंफ्यूज लग रहे हैं भाई, वाह है।
ये पता है किड सेक्शन में आप देखा हो ना, इतने मजे से बच्चे मजे लेके बताते हैं, यस माता जी है, यस माता जी नहीं है। आपको यस और नो ही तो बोलना है। किसी पे यस बोल दीजिए, किसी पे नो बोल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको सही बोलना है। ठीक है, ये योग नहीं है। एक्चुअली योग क्या है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी क्विज रखनी होती है ना, वो इसलिए रखनी होती है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। आप सो तो नहीं रहे, ये भी तो पता करना होता है ना। आप जग गए हैं पूरी तरीके से, नहीं जगे हैं, कुछ तो बेड पे अभी बैठे होंगे, वहीं पे लेटे लेटे फोन हाथ में होगा, पीछे की तरफ लेट के ऐसे आराम से क्लास अटेंड हो रही होगी। तो उन्हें भी थोड़ा सा जगाना होता है, भाई जग जाओ, कहीं एक झपकी मत ले लेना बीच में, क्लास शुरू हो गई है। तो ये एक थोड़ा सा टास्क ये वाला भी बन जाता है ना हमारा मॉर्निंग बैच में। चलिए। तो एक्चुअली क्या है, आपने जो भी पिक्चर्स देखी हैं अभी तक, वो सब पहली बात तो मतलब योग जो है ना, वो योग अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं है, जैसे प्रभु जी ने भी बताया। योग क्या है, अष्टांग योग पद्धति का एक पार्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ अ, एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर योग के नाम से फैलाया जा रहा है, योगा बोला जाता है, और उसके रिगार्डिंग इतना सारा मटेरियल भरा हुआ है, इतना सारा मटेरियल भरा हुआ है। आप इंटरनेट सर्फ करो, आपको अलग अलग तरीके से योग की डिटेल्स मिल जाएंगी। केवल एक्सरसाइज को, फॉर प्रेगनेंसी योगा, चेयर योगा, ऑफिस योगा, इस तरीके से पता नहीं कितना कितना मतलब डिटेल्स मार्केट में दी हुई है। ऐसा इतना सारा स्टफ है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि कौन सा योगा को सेलेक्ट करूं, क्या योगा मुझे करना है, क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे करना भी है या नहीं करना है। इस तरीके का स्टफ बहुत सारा है जो आपको कंफ्यूज करता है। और क्या हमें राइट हेल्थ बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। योग का मीनिंग मैंने बताया था आप लोगों को, किसी को याद है योग का मीनिंग क्या होता है? अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज, योग का मीनिंग। जुड़ना, हरे कृष्णा परमात्मा माता से जी बोलिए, वन बाय वन बोलिए। प्रगति माता जी बोलिए। परमात्मा से जुड़ना। जी। आरती पारुल माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। मतलब जुड़ना परमात्मा से। जुड़ना है ना, योग मतलब भगवान से जुड़ना है ना। योग का मीनिंग ही एडिशन होता है ना। हिंदी में हम योग कहते हैं, इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो योग क्या हो गया, जुड़ना। किससे जुड़ना है हमें? भगवान से जुड़ना है। ठीक है। तो यहाँ जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे थे अभी तक, क्या आपको ऐसा लगा कि वो हमें भगवान से जोड़ रही हैं? नहीं। किसी भी एक्सरसाइज में नहीं। नहीं नहीं। लगा ना। आपने जो सबसे पहली एक्सरसाइजेस देखी थी जिसमें वो बर्फ पे खड़े हुए थे अपने शरीर को मोड़कर, क्या वो भगवान से जुड़ रहे थे? वहां पे साधु दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा हो कि भगवान से जुड़ रहे हैं, पर वो भगवान से नहीं जुड़ रहे थे। दिखाऊं मैं आपको दोबारा से? देखो, ये मतलब ऐसा है कि जटा वटा है, कपड़े पता नहीं पूरे से पहने भी है या नहीं है, क्या है। तो ये नहीं है, है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान से जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं। ये चक्रों को बैलेंस करने का एक कॉन्सेप्ट तो जरूर हो सकता है, पर ये कर क्या रहे हैं, ये देखो, ये सिर्फ शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो शरीर को कष्ट देने से क्या कर रहे हैं, देखो अभी ये गर्दन नीचे दबा दी, तो क्या ये भगवान से जुड़ना हुआ? ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मतलब टोटल बेवकूफी है, मूर्खता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और यहाँ तो भगवान गायब भी है, वहां तो वो मतलब उन्होंने साधुओं का वेश ले रखा है। इनका तो वो भी नहीं है, टैटू ही टैटू बना के घूम रहे हैं। तो और ये, इसको तो आप सोच ही नहीं सकते, है ना, लॉजिक ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमें मिसगाइड कर रही हैं। योग का मीनिंग हमारा परमात्मा से जुड़ना होता है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस में कुछ एक्सरसाइज तो सही तरीके से हो रही है, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज फिर भी सही है ना, ये पैटर्न ठीक है कि इसमें। लेकिन चेयर पे बैठ के जैसे भी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, ये भी मतलब आधा अधूरा सही ठीक है। चेयर पे बैठ के तो शायद से नहीं एक्सरसाइजेस हो सकती। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जिस चीज को योग बोल रहे हैं, या हमें मार्केट में जो चीज योग बोल के प्रेजेंट करी जा रही है, वो योग नहीं है। वो एक्सरसाइजेस का एक पार्ट है, आसनों का, आसन जो है उसका एक पार्ट है, और उसको ही केवल योग के नाम से प्रमोट किया जाता है। और हम आधी अधूरी जानकारी लेकर उसको ही योग मानकर योग समझते हैं, और ये सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा है, हम योग करते हैं, हम योगिक हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लाइफ को बैलेंस करके मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम योग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योग तो बहुत बड़ी टेक्निक है।
अभी जो फर्स्ट या सेकंड पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा था जिसमें साधु थे, वो शरीर में गड्ढे में सर डाल रखा था, क्या सिर्फ परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा है ना, उनको कष्ट दे रहे हैं? हमारे हृदय में, मैंने कल भी आपको बताया था ना, परमात्मा विराजमान होते हैं। उन्होंने, भगवान ने जब भी हमने कहा, जिद करी कि हमें जाना है, हमें स्वतंत्र होना है, तो भगवान ने हमें भेजा, तो कभी भी अकेले नहीं भेजा। वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर आ गए, ताकि हमें मतलब हर तरीके से हमारे साथ रहें। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ही कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर। तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। सही कौन करेगा इसे? कृष्ण भगवान बताते हैं कि सही कंसेप्ट है क्या। तो चलिए जानते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग कौन शुरू कर रहे हैं? श्री भगवान शुरू कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस रखता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भगवान बिना पूछे अर्जुन को बता रहे हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता हो न ही कर्म करता हो। तो अभी भगवान यहाँ बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली कुछ योगी, जैसे वो लोग वहां चले गए थे ना, ये बर्फ पे आप देख रहे थे ना, वो योग कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़कर किसी ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ कोई कर्म ही ना करना पड़े, और वहां जाकर वो क्या करते हैं, वो खुद को योगी बताते हैं कि हम योगी हैं या हम सन्यासी हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो नहीं अग्नि जलाता और जो कर्म नहीं करता, वो योगी या सन्यासी नहीं है। अब आप बोलोगे, माता जी सन्यासी को कर्म करने की जरूरत क्या है, वो कर्म क्यों करेगा, उसको तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि अगर उसे सोने की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे नहीं, वो तो तपस्या कर रहा है, वो नहीं सोएगा, वो तो एक पैर पे खड़ा रहेगा। चलो, वो एक पैर पे खड़ा रह गया। अब आपका कहना यह है कि सन्यासी कर्म नहीं करता। सन्यासी कर्म करता है या नहीं करता, ये बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। मैंने आपका अपनी साइड से अज्यूम कर ही लिया कि करता है या नहीं करता। जल्दी जल्दी बोलिए। जी माता जी, करता है। करता है। और कोई बताएंगे? क्या कर सन्यासी को कोई कर्म होते हैं? जी करता है। करता है ना? करता है, सबके हिसाब से सन्यासी कर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सन्यासी मतलब, जैसे मैंने कहा कि वो सो नहीं रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मतलब वो सो रहे हैं, तो आप कहेंगे वो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि वो खाना खाते हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे माता जी वो व्रत रख के तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उन्होंने सारे कर्म बंद कर दिए हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो एक एक करके सारे कर्म बंद कर दें, तो क्या वो सांस लेना छोड़ देंगे? क्या वो सांस लेना छोड़ सकते हैं? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, नो? नो। नो, है ना? सांस लेना कोई भी नहीं छोड़ सकता। सांस तो सन्यासी को भी लेनी पड़ेगी। तो अगर हम ये कहें कि सन्यासी कर्म नहीं करता, तो ये गलत होगा ना, है ना? जी माता जी। सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं। तो योगी और सन्यासी का पॉइंट ये नहीं है कि वो कर्म नहीं करेगा, उसे भी भगवान क्या कह रहे हैं, उसे भी अग्नि जलानी होगी और वो भी कर्म करता है। मतलब सन्यासी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ देता है, सन्यासी वो है जो सारी चीजों को मेंटेन करके कार्य करता है। अभी भगवान और इसे डिटेल में बताएंगे। अभी जैसे कि हमने पहले भी सुना था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम जिन परिस्थितियों में होते हैं, उन परिस्थितियों में ही बैलेंस रखकर हमें क्या करना है, अपने आप को कृष्ण भगवान से जोड़ना है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, संन्यास है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाएं, ठीक है, और अपने कर्तव्यों से हट जाएं, तो कर्तव्यों से हटने वाला व्यक्ति ना सन्यासी नहीं होता, वो एक तरीके से बहुत बड़ा पापी होता है, जिसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है, वो व्यक्ति ही सबसे बड़ा सन्यासी होता है और उसमें कृष्ण को जोड़ लेता है। तो सन्यासी वो नहीं है, सन्यासी वो लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और फिर कृष्ण की भक्ति भी साथ साथ कर रहे हैं। तो अभी जब योग को जानना है, तो योग को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? अष्टांग योग। योग क्या है? एक्चुअली कंप्लीट वर्ड है अष्टांग योग। योग एक पद्धति है जिसे अष्टांग योग पद्धति कहा जाता है, ठीक है। अष्टांग योग विधि क्या है? इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो जो ये 8 स्टेप्स हैं, ये 8 स्टेप्स हमें, जब हम इस चक्र को कंप्लीट करते हैं, तो इसे योग कहा जाता है या इसे अष्टांग योग कहा जाता है। अभी
करंट एज में क्या चल रहा है, इसमें से आसन को उठा लिया गया, इसमें से प्राणायाम को उठा लिया गया, दोनों को कॉम्बिनेशन को, और कहीं कहीं पे ध्यान करा देते हैं, तो दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, हम योग कर रहे हैं या योग सिखा रहे हैं। जबकि योग अपने आप में एक कंप्लीट चक्र है जिसके अंदर 8 स्टेप्स आते हैं। यम, व्हाट टू डू, सॉरी व्हाट नॉट टू डू, नियम व्हाट टू डू, है ना, आसन पोस्चर्स हो गए, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स हो गई, प्रत्याहार विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों कंट्रोल में करना हो गया, धारणा कंसंट्रेशन हो गया, ध्यान लगाने की कोशिश को धारणा कहते हैं। उसके बाद ध्यान, जब वो सेट हो जाता है ना एक पॉइंट पे, तो उसे ध्यान कहा जाता है। और इस ध्यान में जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो वहां पे कनेक्शन हमारा किसके संग हो जाता है, इंटीग्रेशन यूनियन किसके संग हो जाता है, भगवान के साथ जुड़ना। भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम उसको समाधि कहते हैं। तो ध्यान में बैठ कर, मतलब ये जब आप अष्टांग योग पद्धति में जाते हैं तो कभी भी ध्यान करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और हर स्टेप का पालन करते हैं तो आप समाधि में पहुंच जाते हैं। पहले प्रोसीजर ये होता है योग का, ठीक है। अभी पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे यम क्या है, नियम क्या है और प्राणायाम क्या है। यम यानी कि उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस अष्टांग योग पद्धति को आजमाना चाहते हैं उनको क्या करना है, उन्हें अकेले में रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। नियम क्या कहता है, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन की उसकी आदतों में समशीतोष्ण होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर उधर डिस्टरबेंस हो, आज कभी किसी टाइम खा लिया, कल किसी टाइम खा लिया, फिर आप किसी टाइम सो गए, किसी टाइम उठ गए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें बैलेंस होना चाहिए, सभी सब चीजें एक समय के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए। आसन क्या कहता है, जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर इस पर एक हिरण की खाल से कवर करे। अब हिरण की खाल मतलब ये नहीं कि हिरण को मार के लेके आए, वहीं से कोई हिरण की खाल मिल जाए तो उसे बिछा ले, क्योंकि हिरण कुशा घास जो होती है चुभेगी, तो हिरण का खाल सॉफ्ट होती है तो वो थोड़ी सॉफ्टनेस देगी, क्योंकि लंबे समय तक बैठना है। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न तो बहुत नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से ये भय रहित होकर पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त होकर किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो यौन जीवन से मुक्त होकर मतलब मन में किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति, भावना, इच्छा ना लेकर आकर बिल्कुल ऐसे कंसंट्रेट कर भगवान का ध्यान करना। आसन का पोस्चर है कि मतलब आप जैसे बैठे हुए हैं उस तरीके से ध्यान में बैठने का प्रयास करना है आपको, सही पोस्चर बनाकर। प्राणायाम क्या है, आने और जाने वाली सांसों की गति को रोकने का अभ्यास करें और इसको अंतिम रूप से ट्रांस में इस प्रकार से अंतिम रूप से ट्रांस में। तो जो प्राणायाम है, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। आपने सुना होगा कि योगियों की आयु बहुत ज्यादा होती थी पहले ना, वो कई 100 वर्ष तक भी जी लेते थे। तो कैसे जी लेते थे, सांसें सबके लिए लिमिटेड ही आई हैं। योगियों के पास एक टेक्निक थी कि वो क्या करते थे, वो अपनी सांसों की गति को इतना स्लो कर देते हैं। योगा में यही तो सिखाया जाता है आपको कि ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक सिखाई जाती है, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। वो क्यों सिखाई जाती है, उन पर मास्टरी होती थी योगियों की। वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक में सांस लेने की गति को बहुत स्लो कर देते हैं, इतना स्लो कर देते हैं कि वो कई 100 वर्षों की आयु ले लेते हैं। सांसें उतनी ही है जितनी उन्हें मिलेंगी, लेकिन वो उनको बहुत धीरे धीरे उसको सही यूटिलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे सांसों को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सांसों को ले रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग जो होता है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो ये प्राणायाम की विधि है। फिर प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, यानी कि हम अपनी सारी इच्छा, इंद्रिय तृप्ति और भौतिक अस्तित्व की चीजों को छोड़ने का प्रयास करें, वो प्रत्याहार है। धारणा क्या है, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ध्यान क्या है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरीके से पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। उसके आसपास में कुछ भी हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सभी कठिनाइयों के बीच भी स्थित रहता हुआ वह भौतिक संपर्क में तथा दुखों से भी वास्तविक स्वतंत्रता है। एक्चुअली समाधि क्या है कि आपके आसपास सिचुएशन कोई भी घट जाए, फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो कनेक्शन भगवान के संग एस्टेब्लिश हो गया है
वो सिचुएशन क्या घटेगी? वो तो व्यक्ति कहाँ है, योग में बैठा हुआ है। अब सिचुएशन क्या घट सकती है वहां? ये तो कोई कहेगा नहीं फोन बज गया उठा लो। वहां क्या होगा? वहां पे कुछ भी हो सकता है ना, कोई जानवर आ सकता है, कोई कीड़ा आ सकता है, कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब कर सकती है। तो उसका ध्यान इतना, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो समाधि से निकल नहीं पाएगा, बेशक उसके शरीर पे कोई कीड़ा ही काट के क्यों ना चला जाए। तो ये जो स्टेप्स हैं ये अष्टांग योग के स्टेप्स हैं, और ये जर्नल चीजें नहीं है, पूरी पद्धति है ये। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? यस और नो, जल्दी से बताइए। नो। नो? हाँ। नो? क्यों भाई, नो क्यों? अच्छी नहीं लगी आपको ये प्रणाली जो मैंने बताई? माता जी ये संभव ही नहीं है युग में। संभव नहीं है? और माता जी, कोई माता जी करना चाहती हैं योग? हरे कृष्णा, इतनी सारी माता जी हैं हमारे क्लास में, क्या आप तैयार हैं? लो, माता जी तो ना यस कर रही है ना नो कर रही है। माता जी को तो पहले डर लग गया कहीं हम उन्हें उठा के यहाँ से भेज ना दे कि नहीं भाई योग ही करो आप जाओ। ये एक्चुअली बहुत अलग चीज है ना। और ये जैसे प्रभु जी ने बोला संभव नहीं है, हम लोग इसको नहीं कर सकते। कारण, क्योंकि आप ये देखिए ना कि ये जो सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोले हैं, कैसे संभव हो पाएगा? आपको बोला जाए एकांत समय में चले जाओ, तो एकांत स्थान ढूंढ लोगे आप? बताओ मुझे, कोई एक एकांत स्थान का नाम बता दीजिए। हरे कृष्णा। बड़ी बड़ी स्लो क्लास है हमारी, है ना? मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप लोग बोल नहीं रहे हो। हरे कृष्णा। माता जी हिमालय में जा सकते हिमालय में जा सकते हैं, लेकिन हिमालय में भी ना एक्चुअली क्या है कि हमें जैसे जाना है तो कभी कहीं पे ना, अगर कुछ कोई जगह पवित्र है तो वो एकांत नहीं है, और जो एकांत है हो सकता है वो पवित्र ना हो। और हिमालय में तो आपके अकॉर्डिंग इतनी बर्फ पड़ रही होगी तो टेक्निक, मतलब जो एटमोसफेयर वो भी शायद अनुकूल ना हो। तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई लोग ये कहते हैं कि हम योग का सबसे ज्यादा प्रचलन हमारे आसपास के क्षेत्र में, एक हरिद्वार यहाँ पे है ना, वहाँ पे आप हरिद्वार ऋषिकेश इतनी सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं, योगा कैंप्स लगते हैं बहुत सारे, और बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन वो पवित्र है, लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ कितनी है, इतना ज्यादा रश हो गया है कि एकांत तो रह ही नहीं गया है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम साधारण व्यक्ति हैं। हम ये योग साधना और समाधि नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है? प्रश्न ये है। भगवान बताएंगे क्यों नहीं कर सकते हम। अगर आप कर सकते हैं, देखिए आप स्ट्रांग होंगे। अर्जुन तो नहीं कर सकते। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से? चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बल दृढ़ बल वदृढ़म तस्यात्म ही निग्रह मानवे वयोरिवि वयोरिव सुदुष्करम। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बल दृढ़म तस्याम निग्रह मनवे वयोरिव सुदुष्करम दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, यानी अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता है। तो मन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो इतनी जल्दी से मानने वाला नहीं है। अर्जुन के लिए वायु को कंट्रोल करना आसान है, अर्जुन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, बस मन ही कंट्रोल नहीं होता। अगर अर्जुन का मन कंट्रोल हो जाए या हम सबका मन कंट्रोल हो जाए तो हमारी लाइफ वैसे ही बहुत सुंदर हो जाएगी। हमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि मन ही इतना ज्यादा कंट्रोल में आ गया तो फिर आपने मन को जीत लिया है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं नहीं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। श्री भगवान उवाच, क्या कहते हैं भगवान? असंचय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास ये तू कौनते ये वैराग्येण च ग्रहते। भगवान कृष्ण ने कहा हे महाबाहु अर्जुन, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ऐसा नहीं है कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, ऐसा तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं है ना। मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। कैसा प्रयास? विरक्ति का प्रयास। विरक्ति मतलब डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट के द्वारा हम ये संभव है कि मन को कंट्रोल कर पाए। हमारा मन जो होता है वो हमें बांध के रखता है,
जैसे कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे माता है, मेरे पिता हैं, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, मैं भगवान की भक्ति में कैसे लग सकता हूँ, क्यों मैं ये करूँ, मैं क्यों, मतलब मुझे कोई, आपको कोई टारगेट है ना, वो अचीव करना है, तो आपने बोला नहीं मैं तो घर छोड़ के ही नहीं जा सकता, मुझे तो कुछ भी हो जाए मैं पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता, तो मैं तो नहीं ही जाऊंगा। लेकिन अगर हम उस मन को कंट्रोल कर लेते हैं और थोड़े टाइम के लिए हम एक जो है एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, तो और वो टारगेट आपका अचीव होता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी है ना। लेकिन हमें बेनिफिशियल एक्चुअली, तो हमें ये मन को जो कंट्रोल करना है, यही टेक्निक को सीखना होगा। आप लोग के प्रश्न जितने भी होते हैं, कभी सोच के देखिएगा, वो सारे इसी पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि मन ही परेशान होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो मन परेशान, आपका आपको किसी से कुछ कहना था, उसने आपकी बात नहीं मानी तो मन परेशान, आपकी मर्जी से कार्य नहीं हुआ तो मन परेशान, आप कहीं गए, वो टाइमली सारी चीजें मैनेज नहीं हुई तो मन परेशान। तो मतलब बेसिकली कुछ भी अच्छा हो तो और बुरा हो तो उसमें इस मन पे इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, और वही हमारी सारी परेशानियों का कारण होता है। ठीक है, अभी मन ही हमारा दोस्त होता है या मन ही हमारा दुश्मन होता है? तो आप लोग ये बताइए कि किसका मन दोस्त है और किसका मन दुश्मन है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये, जिसमें आपकी एक्टिविटी मेरे से ज्यादा है। जल्दी से बताइए, मन आपका दोस्त है या दुश्मन? माता जी दोस्त है। दोस्त है माता जी, चलो अच्छा, प्रभु जी का मन तो दोस्त है। और बताइए जल्दी से। कभी दोस्त शांत बन मन जाता है, दोस्त है। कभी दुश्मन बन जाता है, सिचुएशन पर डिपेंड है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कभी दोस्त होता है कभी दुश्मन होता है। और किसी का मन दुश्मन भी है? जल्दी से बताइए। हरे जिसका कृष्णा। मन डिस्टर्ब होता है वो दुश्मन होता है, और जिसका मन शांत होता है वो दोस्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। तो मन जो है वो दोस्त भी हो सकता है, और मन जो है वो दुश्मन भी हो सकता है, दोनों रोल प्ले करता है ये, है ना। दोनों रोल प्ले करता है ये। जब हमारे इसके मतलब अकॉर्डिंग चीजें होती हैं तो ये हमारा दोस्त बना रहता है, जब इसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो ये हमारा दुश्मन बन जाता है ना। ये हमें खींचता है उधर की तरफ। तो दोनों ही रोल प्ले करता है हमें ना। ये जो अभी कहते हैं ना कि युद्ध जो होते थे पहले, वो अलग अलग प्लैनेट्स पे होते थे। ठीक है, जैसे कि हिरण्यकशिपु और वराह भगवान का युद्ध हुआ था, तो अलग अलग प्लैनेट्स पे हुआ था। और उसके बाद हिरण्याक्ष का, सॉरी हिरण्यकशिपु का नहीं, हिरण्याक्ष का जो वो हुआ था। और उसके बाद दो प्लैनेट से वो क्या हो गया, एक सिंगल प्लैनेट पे आ गया। ठीक है, सिंगल प्लैनेट यानी पृथ्वी पर। तो दो अलग अलग कंट्रीज में हुआ। जैसे राम और रावण का जो युद्ध हुआ था वो अलग अलग कंट्री में हो गया, जैसे कि भारत और श्रीलंका में हो गया। फिर उसके बाद जो युद्ध होते थे वो युद्ध कंट्री से उठकर एक मतलब एक ही जगह एक ही परिवार में आ गए। जैसे कि महाभारत का युद्ध घर के अंदर ही युद्ध हो गया है ना, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी जो द्वंद्व है वो द्वंद्व उठकर, युद्ध उठकर परिवारों में से भी उठकर केवल व्यक्ति के मन के अंदर ही आ गया है। अब जो द्वंद्व चल रहा है, अभी जो युद्ध चल रहा है, वो हमारे मन का युद्ध है। हम ही अपने शत्रु हैं और हम ही अपने मित्र हैं, और हम ही को अपने आप को संभालना है। ये कीचातानी जो होती है ना, हमारे मन के अंदर ही चलती रहती है, और हमें उसी को कंट्रोल करना है ना। तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो युद्ध है, ये हमारे मन का युद्ध है, इसे जीतना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कैसे? जैसे आप ये देखो, मन की आग किस तरह की होती है? जब नियंत्रित रहे तो चमत्कार कर सकती है, और नियंत्रण से बाहर हो जाए तो तबाही में जा सकती है। जैसे कि आग जो होती है ना, वो मतलब अगर आप ये देखो कि सही फॉर्म में उसे यूज किया जाए तो रॉकेट्स चल जाते हैं ना, बड़े बड़े प्लेन्स चल जाते हैं ना, उसको ईंधन की तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर वो जंगल में लग जाए तो दावानल कहलाती है, और जंगल की आग इतनी भयानक होती है कि सब कुछ तहस नहस कर देती है। हर बार समर्स में ये होता था कि यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई। इस बार कोई न्यूज आई नहीं है, और आई होगी तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। तो पहले बहुत सारी ये न्यूज़ सुनने के लिए मिलती थी कि यहाँ आग लग गई, वहां जंगल में आग लग गई, वहां जंगल में आग लग गई। फिर बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल किया जाता था। तो जंगल की आग ही वर्ड इसलिए बोला गया है कि जो कोई बात ना मतलब जैसे बहुत तेजी से फैल जाती है ना, कहते हैं जंगल की आग की तरह फैल गई। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मन को नियंत्रित कर दिया जाए तो वो ईंधन रूप में आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। और अगर मन को कंट्रोल करना ना सीखा जाए तो जंगल की आग की तरह सब जगह तबाही कर देगा, है ना, सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो मन को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बंधुरात्मना नास्तस्य येन आत्मन येन आत्मे वात्मनः जितः।
अनात्मस्तु शत्रुत्वे व्रते तात्मने आत्मेव शत्रुत्वतः। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जिसने जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मन को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं, और अगर आपने मन को हार दिया तो आप सब कुछ हार जाते हैं। जो लोग, आपने सुना होगा ना कई बार, हम डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन में चले गए, वो कुछ नहीं होता, वो मन की एक स्थिति होती है। मन को किस तरीके से लेके जाना है, सिचुएशन दो व्यक्तियों के लिए एक सी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि किसी एग्जाम में को क्लियर करना था और दो स्टूडेंट एक साथ फेल हो गए उस एग्जाम में, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स थे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फ्रेंड्स थे और दोनों फेल हो गए। तो क्या हुआ कि एक स्टूडेंट तो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट दोबारा से उसको तैयार कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करूंगा। डिप्रेशन के रिजल्ट बहुत खराब भी होते हैं, आप जानते हैं ना, कई बार तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग। तो वो डिप्रेशन की स्थिति होती है जिसमें मन व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत ही बेवकूफी का स्टेप है जिसकी शास्त्रों में कहीं कोई जगह ही नहीं है ना। जब हम किसी को कोई जीवन दे नहीं सकते तो वो जीवन जो हमें भगवान ने दिया उसे हम छीन भी नहीं सकते। ये हमारी धरोहर नहीं है जिस बॉडी को लेके हम बैठे हैं, ये सब कुछ भगवान का है, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। तो आप उनकी जो साइकिल है उसमें डिस्टरबेंस क्यों बना रहे हैं? अगर उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, आपके कर्म फलों का भोग करने के लिए आपको यहाँ भेजा है, तो आप क्या चाहते हो? किसी ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था ना कि अगर सुसाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, शायद इसी बैच में पूछा था। तो मतलब क्या होगा कि डिस्टरबेंस होगा, जब तक वो आयु पूरी नहीं होगी तब तक शरीर नहीं मिलेगा, तो आत्मा ही भटकती रहेगी और फिर से कर्म का चक्र लगेगा, फिर से आपको एक सुसाइड वाला कर्म चक्र का भी फल भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच जाओगे, तो भुगतना तो सब कुछ पड़ेगा, तो कोई भी फायदा नहीं है इन सब चीजों का। बेटर ये है ना कि मन को कंट्रोल कर लो भाई। ऐसी कौन सी आफत आ गई, एक एग्जाम आपका क्या कहते हैं खराब हो गया, या फिर कोई किसी के संग रिलेशनशिप में थे वो छोड़ के चला गया, या तो आफ्टर मैरिज बहुत सारी केसेस सुनने में आते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी ने कुछ दिक्कत हो गई, बहुत सारे मतलब, या तो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब लेस है तो परेशानी हो गई। तो ये क्या है? ये बेवकूफियों के सिवा कोई और लॉजिक ही नहीं है अपने इस लाइफ को खत्म करने का। मतलब क्या ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि आप अपना जीवन समाप्त कर दें, है ना। ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत सोच। और इसके लिए रोल कौन प्ले कर रहा है? मन। मन उस तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि व्यक्ति उस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है, और यूथ्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मैं एक माता जी को पर्सनली जानती थी, बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, मैं इसलिए फिर भी बता देती हूँ आपको। मतलब इतनी हेल्दी उनकी लाइफ, बहुत अच्छी मैरिज, बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ चल रहा, और एज बहुत कम थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से 25-26 की उनकी एज रही होगी, 27 की उनकी एज रही होगी ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब एक बहुत अच्छी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी फैमिली दोनों साइड से बहुत खुश, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खुश, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था। अचानक से पता नहीं क्या उनके मन में आया, क्योंकि आज तक सभी लोग उस बात का बहुत ताज्जुब करते हैं कि एक दिन, मतलब आप ये सोचिए कि एक दिन पहले तो उन्होंने फास्ट करा करवा चौथ के लिए, और नेक्स्ट डे उन्होंने क्या करा, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सी ये बात लगी, किसी को डाइजेस्ट ही नहीं हुई। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं ना, मतलब ये सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है या हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। कभी भी मन जब इस वाली स्थिति में आ जाए तो मन को हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाना है, हर चीज का पॉजिटिव पार्ट देखने का प्रयास करना है। कभी भी ये नहीं करना कि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हो गया हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, ये मेरी लाइफ यहीं एंड हो गई। लाइफ कभी भी नहीं रुकती है, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आपका जीवन चलना है तो वो जीवन भगवान चलाएंगे ही, वो रुकेगी नहीं। तो आपको पॉजिटिव साइन लेकर आगे बढ़ना है, इन सब चीजों से नहीं कनेक्ट होना। मन को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि नेगेटिविटी कभी भी आपके ऊपर हावी ना हो पाए। आपसे मतलब मेरा आप सबसे भी है, और आप सबके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उन सबको भी उतना स्ट्रांग बनाइए कि वो लोग पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएं हमेशा। सब कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें। सिचुएशन नेगेटिव हो भी जाती है तो भी इतने स्ट्रांग रहें कि उसको डील कर पाए। क्योंकि यहाँ क्या है, जो प्रभु भगवान ने जो भी अनासक्ति बताई है ना, अनासक्ति, वो अनासक्ति एक्चुअली यही है, वो विरक्ति यही है। आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, हम कर्म के फल से बंध जाते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, मेरे को मेरी मम्मी ने ये कैसे कह दिया, पापा ने ये कैसे कह दिया, इतनी सी बात कह दी और आप जो थे लटक गए छोटी सी बात के ऊपर। अरे भाई, अगर पेरेंट्स ने कह दिया तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
वो जो मोह है ना, वो जो आसक्ति है, वो छोटे छोटे वर्ड से हम अपने आप को बांध लेते हैं ना, वो ही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये ठीक है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्ले कीजिए, भगवान के संग मन को जोड़िए, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप से चली जाती है। और अगर किन्हीं किन्हीं के संग ना ये सिचुएशन होगी भी कि वो नेगेटिव फील करते होंगे, अगर आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन 18 डेज तक भी अगर आप सही तरीके से कनेक्ट रहते हैं तो मन से वो भाव ही गायब हो जाएंगे। आप अगर एक बैच भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको किसी भी तरीके से हेल्प की जरूरत है, तो उसको भगवत गीता के बैच में कनेक्ट कराएं। ठीक है, ये कह के ना कराएं कि तुम नेगेटिव हो, तुम्हें मतलब तुम्हें हेल्प की जरूरत है, ये है, इस तरीके से कभी भी प्रमोट ना करें उन चीजों को। आप उन्हें बोलें कि कोई बात नहीं है, एक ये भी चीज है, इसे भी ट्राई करके देखते हैं ना, चलो ये अच्छा है, किसी भी तरीके से आप उनको ले आए। और ये मैं ये नहीं कह रही मेरे बैच में ही लेके आए, लेकिन बात यह है कि मतलब किसी भी तरीके से आप भगवान से जोड़े तो उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्स जाने से नेगेटिविटी दूर होगी, और भगवान का स्मरण में इतनी शक्ति होती है कि वो चीजों को बैलेंस कर देगा। तो हमें खुद के लिए भी उन चीजों को संभाल के चलना है और दूसरों को भी नेगेटिविटी से बचाना है, तो मन हमारा मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं रहेगा। मन को कंट्रोल कर लीजिए और मन को क्या बनाना है, अपना मित्र बना लीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करते हैं, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन ने प्रश्न कितना सुंदर पूछा है, देखिए कि सफलता का तो सबको पता है कि सफल जो हो गए उनका क्या होगा, है ना, लेकिन जो असफल रह गए उनका क्या। तो असफल योगी पवित्र आत्माओं को के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के यहाँ जन्म लेते हैं या फिर धनवान कुल में जन्म लेते हैं। तो अगर आप योग यानी भगवान की भक्ति में सही तरीके से आ जाते हैं और भक्ति में किसी भी प्रकार से असफल हो गए, या उसी प्रकार के योग में, योग के द्वारा भक्ति में किसी प्रकार से असफल हो गए, तो क्या होगा, या तो किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ या तो किसी सदाचारी पुरुष के यहाँ जन्म लेगा और फिर से वो योग और भक्ति करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अथवा दीर्घ काल तक, उनके लिए था जो शॉर्ट टर्म में थे, दीर्घ काल तक योग करने के बाद क्या होता है, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान होते हैं। निश्चित ही ऐसे जन्म जो है संसार में दुर्लभ होते हैं। तो अगर बहुत लंबे समय तक योग साधना करी है या मन को भक्ति में लगाया है, तो बहुत ही सुंदर योगी के यहाँ जन्म मिलेगा, जो कि बहुत दुर्लभ है। भगवान किसी सदाचारी पुरुष के यहाँ या फिर धनवान कुल में जन्म क्यों देते हैं, ताकि कंडीशंस हमारे फिजिबल रहे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप धनवान हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो धन मिला है ना आपको, ये ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, ये इसलिए मिला है ताकि आपके पास सारी की सारी फैसिलिटीज रहें, और उसके बाद आपका मन ना भटके उन फैसिलिटीज को अरेंज करने में, और उसके बाद आप अपना मन भगवान की भक्ति सेवा में लगा सके, उस धन को भगवान की भक्ति सेवा में लगा सके और मन को भगवान की भक्ति सेवा में लगा सकें। और अगर आप उतने ज्यादा तो धनवान नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष के यहाँ, सदाचारी व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ आपका जन्म हुआ है, आपका परिवार बहुत सदाचारी है, बहुत अच्छा है, तो भी आपको ये प्रयास करना है कि आपको अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। अब आप ये देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं, या तो आप सदाचारी व्यक्तियों के यहाँ हैं या तो आप धनवान है ना। तो दोनों में से कौन सी कैटेगरी आपके ऊपर अप्लाई करती है, और उसी अकॉर्डिंग आपको भगवान की भक्ति करनी है। कोई बहुत ही योगी व्यक्तियों के यहाँ अगर जन्म लिए हुए हैं तो उनमें भक्ति गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, फिर मुझे कहने की और आपको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो वो चीजें ऑटोमेटिकली परिवार से ही आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना और भगवान की भक्ति को बढ़ाना है। सबसे बड़े योगी कौन है, नारद मुनि, हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। तो अभी योग के बारे में जानते हैं। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर करते हैं। कैसे अग्रसर करते हैं, आप कर्म योग से चलते हो, ठीक है, अगर आप ज्ञान योग से चलते हो, अगर आप अष्टांग योग से चलते हो, तो ये क्या है, ये ना सीढ़ी है, हायरार्की है। ये धीरे धीरे धीरे, हमने क्या समझा अभी तक, कर्म से भी भगवान से जुड़ना है, ज्ञान पढ़ लेना है तो भी भगवान से जुड़ना है, अष्टांग योग करना है तो भी भगवान से ही जुड़ना है। तो यानी कि कर्म ज्ञान और ध्यान सब कुछ भगवान से जोड़ने का माध्यम है। तो यानी कि ये क्या है, ये भक्ति योग है। भक्ति योग जो है वो परिणति है, यानी कि सबसे लास्ट स्टेप है। हम सबको ले जाकर ये सारे अलग अलग योग कहाँ स्थापित कर देते हैं, भक्ति योग में स्थापित कर देते हैं। और जब हम भक्ति योग में सेटल हो जाते हैं तो हमारा भगवान के संग एक सुंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, और फिर हरि और हम, और कोई बीच में नहीं आने वाला है ना। फिर वो जो सुंदर संबंध है, इतना सुंदर संबंध इतना सुंदर तरीके से चलता है। आप इतने छोटे छोटे बच्चों को देखा करें कभी,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने प्यारे प्यारे से इनके वीडियोस वायरल होते हैं, इतने सुंदर तरीके से छोटे छोटे से बच्चे भक्ति में लग जाते हैं। ये बहुत सुंदर है। बचपन में हमें संस्कारों को दे देना चाहिए, संस्कार डेवलप कर देने चाहिए। अगर आप लोग जिस भी एज में अभी ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो बच्चों को वो संस्कार अभी से दीजिए। अगर आप अभी परिवार में बच्चे नहीं हैं, आप लोग बड़े होंगे, आप लोग के विवाह होंगे, आपकी संतान होंगी, तो उनको आप वो संस्कार शुरू से ही दीजिए। क्योंकि जो संस्कार हम बचपन में सीखते हैं वो हमारे साथ आजीवन मतलब पूरा कंप्लीट लाइफ बने रहते हैं, है ना। अगर हम अभी ऐसा कि वो लर्निंग की एज बहुत ज्यादा सुंदर होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो एक एज होती है ना, उसमें भगवान की भक्ति में मन रम गया ना, तो फिर जीवन भर मन जो है भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। बहुत ही सुंदर अवस्था होती है। इसलिए किड्स बैच को पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है कि वो इतने सुंदर होते हैं, उनको सारी चीजें सिखाने में, सब चीजें बताने में बहुत ही आनंद आता है। बच्चे ना बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंट। तो सही चीजों को वो उतने प्योर हैं, और सही चीजों को आप उन्हें सही टाइम पे डाल देंगे ना, सही बीज आपने सही समय पे दे दिए, तो वो वृक्ष बहुत सुंदर बनेगा। अभी क्या है, हमारे वाले एज में, आपके वाले में एज में, मेरी तो एज फिर भी आप लोगों से तो ज्यादा ही है। आप लोगों के एज में, यूथ वाले जो एज है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो है, इन लोग के एज में क्या होता है कि अभी खाद पानी डालना पड़ेगा। एक्चुअली सबसे टफ जो एज है वो आपकी वाली है। मेरे वाले एज में भी अगर कोई भक्ति करेगा आके तो भगवान में मन रम जाएगा, है ना। आपके वाली जो एज है ना, वो इधर उधर भटकने की एज है ना। उस एज में ना ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, पौधा कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, है ना, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है माली को। तो आपके वाले एज का सबसे बड़ा चैलेंज है, और अगर आपने उसे बैलेंस कर लिया, आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी बहुत स्ट्रांग फैमिलीज हैं जहाँ से आप आते हैं। सीरियसली आपके फैमिलीज को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपको भी, कि आपने डिसीजन लिया कि आपको कृष्ण भगवान से जुड़ना है। या ये कृष्ण की कृपा मानिए, रोज आप थैंक यू कीजिए किसको, कृष्ण भगवान को, कि उन्होंने आपको इस एज में जहाँ पे बच्चे भटक जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, परेशानियों में घिसे घिर जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, करियर को लेकर इतना आप हापाधापी मची रहती है, वहां आपने भक्ति को स्टेप इन कराया अपनी लाइफ में। बहुत सुंदर है। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व कराया बहुत ही ज्यादा। तो आपको क्या करना है, इस चीज को जो आपको बेनिफिट मिला है ना, कि एक समय पे आप भटक सकते थे, उसी समय पे आप कृष्ण से जुड़ गए, इसको जीवन की सबसे बहुमूल्य निधि समझकर हमेशा संजो के रखना अपने जीवन में। कभी भी कृष्ण को अपने आप से दूर मत होने देना, है ना। भक्ति को कभी भी अपने आप से दूर मत होने देना। और नित्य भगवान से क्या प्रार्थना करना, भगवान मुझे आपकी ही भक्ति दीजिए, इसके सिवा कोई और प्रार्थना आपकी नहीं होनी चाहिए। ये मत कहना भगवान मुझे जॉब दे दीजिए, जॉब भगवान अपने आप दे देंगे। आप सिर्फ ये मांगना भगवान मुझे भक्ति दे दीजिए। बहुत ही सुंदर ये जीवन बन जाएगा। और आप ये देखना कितने सुंदर तरीके से ये आगे चलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती चली जाएगी ना, वैसे वैसे आप अपने जीवन की सुंदरता का अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि उसमें कृष्ण जुड़ जाएंगे। फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मैंने उस एज में कृष्ण के संग कनेक्शन बनाया था, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, भक्ति में संतुष्ट हूँ, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, और सारी चीजें मेरे साथ हैं, भौतिकता में भी भगवान ने मुझे हेल्प करी है। और वो लोग जो भक्ति में नहीं होते हैं, उनकी लाइफ में अलग अलग तरीके के स्ट्रगल्स हमेशा चलती रहती हैं, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भक्ति को अपने साथ जोड़ना, जीवन में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए। इस जीवन को देखो, दो तरीके हैं, या तो ऐसा कि आप इस जीवन को जियो और आम आदमी की तरह मर जाओ, जैसे सब लोग होते हैं ना, कोई भी चला जाता है, कभी भी आप पता चलता है ये एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, वो उन्होंने जिया करा होगा, उन्होंने भौतिकता वाले कार्यों में बहुत बहुत कुछ करा होगा। लेकिन अगर आप भक्ति में आते हो तो एक जो आत्म संतुष्टि आपको मिलेगी ना, जो गति हमारी आगे वाली सही होगी ना, वो में और एक साधारण व्यक्ति की लाइफ में बहुत अंतर होता है। आप एक आत्म संतुष्टि के साथ इस जीवन को यहाँ जियोगे, वो संतुष्टि एक आम आदमी के जीवन में नहीं होती है। आप बहुत ज्यादा संतुष्ट होगे, ये गारंटी है। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही भक्ति में आओगे और मन श्री कृष्ण से लगाओगे, आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है बहुत हायर होगा। हर एक के लिए अलग अलग होता है। कोई लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और कोई दो रोटी खा के भी संतुष्ट हो जाता है। तो संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। लेकिन जो लोग भक्ति में आ जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुंदर हो जाती है, उनका तो जीवन ही कृष्णमय हो जाता है, और लाइफ बहुत सुंदर तरीके से सेटल हो जाती है। टॉपिक छोटे होते हैं, पर मेरे को जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए ना, तो वो पता नहीं क्यों इतने बड़े होते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं सारी चीजें आपको बता दूं, सारा उससे जो भी निचोड़ है वो आपको ला के रख दूं, ताकि आप लोग उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ।
अदरवाइज ये सेशन आधे घंटे में खत्म होने वाला सेशन था, जो अभी तक चल रहा है, आधा बाकी है। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वो सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है ना। तो सबसे बेसिक क्या है, कर्म योग द्वारा हम भक्ति शुरू करते हैं। फिर अपनी क्षमता के अनुसार वे प्रभु के लिए काम करता है, तो धीरे धीरे काम शुरू होते हैं भगवान की सेवा करने। पूछ रहे थे ना कैसे जुड़ना है भगवान से, प्रश्न आया था किसी का। तो हम धीरे धीरे भगवान से जुड़ते हैं, कैसे भगवान को फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, है ना, दान दक्षिणा करना, ये सबसे हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस अभ्यास को करते हुए वो कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। तो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं और आप ज्ञान का अर्जन शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये समझने लगते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, या परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये बात महसूस होनी शुरू हो जाती है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह भक्ति योग है। तो जब व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है धीरे धीरे चीजों को सीखकर भगवान श्री कृष्ण को, तो वह भक्त बन जाता है और यही भक्ति योग कहलाता है। कितना सुंदर है भक्ति योग, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, हर व्यक्ति इसको आराम से आसानी से कर सकता है। बाकी योग के कंपैरिजन में भक्ति योग बहुत ही सुंदर योग है। और देखिए, आपका ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, आप बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे कर्म करते हो, कर्मी हो, सकाम कर्मी हो, ये जरूरी नहीं है। आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको पूरा करते हो, वो जरूरी नहीं है। भक्ति योग में तो ये जरूरी नहीं है, भक्ति योग में तो केवल भाव होना चाहिए, ज्ञान आना आवश्यक नहीं है। कि देखिए, जो बुद्धिमान होगा वही ज्ञान लेगा। गोपियों को कौन सा ज्ञान था मुझे बताइए, ये जो गोपियां थी वृंदावन की, भगवान की जो सखियां थी, इनको कौन सा ज्ञान था? इनको तो सिर्फ सिर्फ प्रेम भक्ति का ज्ञान था, भगवान से प्रेम का ज्ञान था, और कोई ज्ञान नहीं था। तो उद्धव को 4 बातें सुनाई थी ना कि तुम होंगे ज्ञानी, हमें उससे क्या मतलब है, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम तो कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं, है ना, कहती है ना उद्धव को। तो उनके अंदर क्या भाव है, भक्ति का भाव है। भक्ति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। आप ये देखिए, भगवान ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसको कर दिया, टॉपिक तो चल रहा है ध्यान योग का, भगवान क्या ले आए यहाँ पे, भक्ति योग ले आए, है ना। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है वो भक्ति योग का शुरू होने वाला है। तो भक्ति योग का इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में दे दिया गया है ना। भक्ति योग की को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं और उसमें उसकी कोई सीमा नहीं है। भक्ति योग की कोई सीमा ही नहीं है, रियलिटी है ना। जितना मर्जी भक्ति कीजिए, जितना मर्जी भगवान के प्रेम आनंद में डूबते चले जाइए, और जितना मर्जी उसका आनंद लेते चले जाइए, प्रेम भक्ति में डूबिए और आनंद लीजिए, कोई लिमिट ही नहीं है। सुबह से शाम तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भागवतम कथा सुनिए, जितना मन करे आपका अपनी भक्ति में लगे रहिए। बाकी सबकी तो योग ज्ञान क्या है, कितने कितने शास्त्र पढ़ोगे, जितने हैं वेद, जितने शास्त्र हैं सब पढ़ के एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे ना। कभी तो लिमिट उनकी भी होगी ना, अनलिमिटेड तो वो भी नहीं है, जैसे अनलिमिटेड डेटा आता है ऐसा नहीं है, वो लिमिटेड है ना, खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्ति, मोटिव क्या है, ज्ञान को अर्जित करने का, कर्म को करने का मोटिव भक्ति है। ओवरऑल हमें करनी भक्ति है, अलग अलग माध्यम से सीखने का तरीका है, कोई लोग अलग अलग माध्यम से सीखते हैं, कोई लोग डायरेक्टली भक्ति में आ जाते हैं। देखिए, गोपियों की बात करें तो गोपियां आ गई और क्या बता रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदेन नान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मां स मे युक्त तमो मता। मैं समस्त योगी में, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं समस्त योगियों में मैं समस्त योगी और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो सबसे सर्वोच्च योगी कौन है, जो भगवान के संग अपने हृदय को जोड़ लेता है, भगवान के संग एक संबंध को बना लेता है, जिसने तार जो है ना अपने मन के भगवान के हृदय से जोड़ दिए, वो सबसे बड़ा योगी है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल गोपियों का, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। एक बार इन गोपियों ने क्या करा, इन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत रखा। ठीक है, कात्यायनी देवी के व्रत रखा, मतलब पूजा करी, बहुत अच्छे तरीके से सुंदर व्रत रखा। कात्यायनी देवी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होने के बाद प्रकट हुई और उन्होंने इनसे बोला कि बताइए आप क्या चाहती हैं। तो गोपियों ने कहा कि हम जो चाहेंगे वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कात्यायनी देवी ने कहा कि हाँ, आप जो मांगेंगी मैं आपको पूरा करूंगी, वचन देती हूँ। कात्यायनी देवी को ने जब ये वचन दिया तो गोपियों ने क्या बोला, हमें श्री कृष्ण पति के रूप में चाहिए।
अब इतनी सारी गोपियों को श्री कृष्ण पति के रूप में चाहिए, फंस गई कात्यायनी देवी। कात्यायनी माता तो कहती है कि अब मैं कहाँ से कृष्ण को लेके आऊं, ये मैंने क्या कर दिया। भागी भागी भगवान के पास गई, भगवान ये क्या हो गया, ये तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा असमंजस में हूँ, ये मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने उनको बोला आप जाइए और उनको आपका मतलब क्या कहते हैं, उनका जो फल है वो दीजिए, आपके वचन की जो पूरी लाज है वो मैं रखूंगा और मैं उनके पति के रूप में, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। यही वो कारण था कि भगवान गोपियों के संग रास लीला करते हैं, भगवान गोपियों के संग मतलब उनके प्रेमी के रूप में होते हैं, उनके पति के रूप में होते हैं। उन्होंने पति मान लिया था, व्रत में भगवान को पति मानकर पति स्वीकार किया था, इच्छा करी थी, और भगवान ने फल आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको पत्नी रूप में स्वीकार करा था, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करा था। वो बहुत विशेष थी गोपियां, उनका प्यार बहुत विशेष था, प्यार नहीं एक्चुअली प्रेम बहुत विशेष था उनका, जो भाव था बहुत विशेष था। ये जो प्रेम था ना, एक्चुअली ये भौतिकता वाला प्रेम नहीं होता है जो हमारे दिमाग में होता है ना, कि प्रेम का क्या होता है, हम लोग फिजिकल अट्रैक्शन को प्रेम समझते हैं, क्योंकि हमने भौतिक जगत में यही देखा है ना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और फिर भोग विलास की चीजों में लग जाते हैं, वो प्रेम होता है भौतिकता वाले जगत में। ये प्रेम बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर भाव है, जिसको एक दूसरे के संग आनंद पाते हुए, नृत्य करते हुए भगवान कितने सुंदर तरीके से इन गोपियों को आनंद दे रहे हैं। और गोपियां, कान्हा ने बांसुरी बजाई तो कहीं पे भी कैसे भी होती थी तो भागी चली जाती थी, सब कुछ छोड़कर, है ना, गिरती पड़ती कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। तो वो सुंदर भाव था, है ना, बहुत ही सुंदर भाव। तो वो प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो गोपियों के आगे कोई भी नहीं है जो टिक जाए। गोपियों का प्रेम सबसे सुंदर प्रेम था, या तो माँ यशोदा का प्रेम था या तो गोपियों का प्रेम था, और अन्य किसी का प्रेम ही नहीं था। गोपी भाव जो है वो केवल स्त्री के लिए नहीं आया है, गोपी भाव जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आता है। कोई भी पुरुष पुरुष भी प्रेम कर सकते हैं भगवान से। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियां ही प्रेम करेंगी भगवान से, वही कह सकते हैं हम गोपी हैं। अगर कोई पुरुष है, इस समय में हम शरीर में पुरुष है ना, वैसे तो हम लोग क्या है, हम जीव है ना, और शास्त्रों में हम सबको पुरुष बोला गया है, ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है, वहां सबके लिए, सब जीवात्माओं के लिए पुरुष बोला गया है। तो हम सब पुरुष हैं एक तरीके से देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से। और हम सबका जो भाव है वो गोपी भाव अगर होता है तो उसमें स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं है, कोई भी भगवान से प्रेम कर सकता है। फिलहाल यहाँ स्त्री रूप में जो गोपियां थी, इन्होंने भगवान को प्राप्त करा और अपना पति स्वीकार करा था। तो बहुत ही सुंदर होता है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में कोई अंत नहीं होता, आप जितनी मर्जी भक्ति कीजिए। और सबसे इन सब में सबसे आगे अग्रणीय जो है वो है श्रीमती राधा रानी। जब भगवान ने लीला करने का यहाँ सोचा तो भगवान के संग श्रीमती राधा रानी को भी आना था, तो उन्होंने श्री राधा रानी के रूप में उन्होंने यहाँ पे प्राकट्य लिया और भगवान की लीलाओं में शामिल हुई। तो बहुत ही सुंदर है ये भाव, बहुत ही सुंदर है, और आगे बहुत ही सुंदर अध्ययन आप लोग करने वाले हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग ही है। अन्य सारे योग भक्ति रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म इस रास्ते के मार्ग का प्रारंभ है। तो होता क्या है कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो हम भक्ति में मतलब हमें किसी भी माध्यम से जाएं, हमें पहुंचती पूर्ण सखा पूर्ण स्वामी है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण है। वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों के से ओतप्रोत हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के इन गुणों से पूर्ण तया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में भी करी गई है। यानी योग वो माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान से जुड़ सकते हैं, और भक्ति योग ही वो माध्यम है जो सबसे हायर टेस्ट अगर आपको लेना है ना, तो भक्ति योग में जाना होगा। भक्ति योग की इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन है, तो आप ये सोचिए भक्ति योग कितना सुंदर होगा। जब इंट्रोडक्शन इतना सुंदर है, आगे के आने वाले 6 सेशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। भगवान ने भक्ति को बीच में रखा हुआ है, इसलिए रखा था ताकि सब लोग उसका लाभ ले पाए, है ना। जोश जोश में सब लोग जुड़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ पाते, आधी ही छोड़ देते हैं। तो भगवान ने भक्ति को बीच में रख दिया ताकि वो जो उसका रस है ना, परम रस जो है, जो उसका जीस्ट है, वो सबको मिल जाए, है ना। वो जो उसका इंपॉर्टेंट मतलब कहते हैं ना, जैसे सैंडविच है तो बीच में फिलिंग का ही टेस्ट होता है ना, वो फिलिंग सबको मिल जाए, इसलिए भगवान ने उसको सेंटर में डाला है। आप सब लोगों से प्रार्थना है आगे आने वाले 6 दिनों तक आप बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी में रखेंगे।
और उसको अटेंड करेंगे। भक्ति योग, अगर मतलब भगवत गीता पढ़ने और सुनने का और सब चीजों का हरे कृष्ण महामंत्र करने का सबका लॉजिक ही भक्ति है, तो भक्ति का भाव डेवलप करने का बहुत सुंदर एक मौका आपको भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। मिस नहीं करना है। कल से क्लास में जरूर टाइमली आना है, क्लास को टाइमली अटेंड करना है और कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है। सुंदर भक्ति योग का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन आरंभ करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना अध्याय यहीं आज समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने सुना, हमने देखा कि कितने सुंदर तरीके से हमें भगवान ने ध्यान बताया और ध्यान में भक्ति को ले आए। ठीक है, चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए अध्याय और नए सेक्शन के संग। भगवान श्री कृष्ण हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। श्रील प्रभुपाद हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा दिलाएं, भक्ति दिलाएं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। भक्ति में हमारी प्रगति हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं और इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। क्लास में जब नंबर्स अच्छे होते हैं तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि जब हम आते हैं तो हंड्रेड्स में होते हैं, धीरे धीरे नंबर डाउन होने शुरू हो जाते हैं ना। तो वो नंबर को मेंटेन रखिए, आप अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइए। हम अटेंडेंस आपकी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंट रखते हैं तो आप ये मानिएगा कि कृष्ण के हृदय में आपकी प्रेजेंट लग रही है ना। तो आप वो मान के क्लास जरूर अटेंड करेंगे और जरूर जुड़ेंगे क्लास में। ठीक है, अगर आप नहीं आए तो ये सोचना, अगर आज आप नहीं आए, आपने मिस कर दिया, तो कृष्णा आपके लिए वेट कर रहे थे, है ना, उनको आप नहीं मिल पाए, है ना। तो ये देखिएगा कि आपको भगवान को वेट कराना है या अटेंडेंस लगानी है अपनी, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण से अटेंडेंस लगानी है तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्णा माता जी, एक करेंगे बस, ये मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो माता जी। जी माता जी कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए माता जी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी साइड से तो मेरा सिस्टम शायद से हैंग हो गया है। आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी, आ रही है। पूछ लेते हैं माता जी, प्रश्न वगैरह जो आप उधर से ले लीजिए। जी, हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा, पारुल माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी माता ये जी। पूछना है या फिर कौन सी मेरी इच्छा